तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है द्विघात बहुपद नहीं बच्चों, द्विघात समीकरण। थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिए थे, कोई बात नहीं है, समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। और प्रश्नावली 4.4 का जो है हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्न 2 का हल, ठीक है। ये दोनों सवाल जो है ना, आप इसमें 2 सवाल है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। और आप लोग जो 2026 में एग्जाम दीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों के भी एग्जाम में ये सवाल आए, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं समझना। पहले क्या बोल रहा है 2 नंबर हेडिंग कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मूल क्या है? बराबर है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? के का। तो मतलब निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है जिसके 2 को क्या है? बराबर मूल है। मूल क्या है? बराबर है। और हमें किसका मान ज्ञात करना है? के का। बच्चों, जब भी ऐसा बात करे, उसके बराबर मूल का बात करें ना, तो आप समझ जाइए क्या बराबर है? डी बराबर कितना रे? 0। मूल अगर बराबर 0 बोले ना, तो आप समझ जाइए कि डी बराबर कितना दिया है? 0 दिया गया है। और हमें के का मान ज्ञात करना है। पूरा सिंपल हिसाब है। तो पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। और ये बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है? ए कहलाता है ना। और एक्स का गुणांक बी कहलाता है। और जो बाकी बचा वो क्या कहलाएगा? सी। तो ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर कौन कौन क्या है रे? यहाँ ए का मान कितना है? 2। बी का मान कितना है? के। सी का मान कितना है? 3। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? द्विघात समीकरण में ऐसा हो गया। तो अभी क्या बोला है? तो नहीं, चूंकि मूल क्या है? बराबर है। मूल क्या है रे? बराबर है। जब भी देखो प्रत्येक में द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए 2 बराबर मूल है। मूल बराबर है, इसका क्या मतलब? इसीलिए जो है ना, डी बराबर क्या लिखेंगे? 0। और डी का फॉर्मूला बच्चों, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके आगे में लिख दीजिए डी के आगे में बराबर कितना? 0। अब बताओ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे, बी स्क्वायर का मान कितना है? बी का मान कितना है? के। तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। देखो 4 और ए और सी के बीच में कुछ क्या गुना है? ए का मान कितना? 2 इंटू सी का मान कितना? 3 बराबर कितना रे? 0। या के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया कितना रे? 24 बराबर कितना? 0। या के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 24 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 24। या के बराबर क्या लिखेंगे? 24 है ना, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट 4 जाएगा, तो रूट 24। या के 24 को इस तरह से तोड़ो जिसका वर्गमूल निकलता हो। जैसे कि हम इसको लिखते हैं 8 तिया 24 लिख सकते हैं, लेकिन 8 का नहीं निकलेगा। 12 दूनी 24 लिख सकते हैं, 12 का नहीं निकलेगा। लेकिन अगर 6 के 24 लिखते हैं तो 4 का निकलता है ना। तो क्या लिख देंगे? 4 गुना 6 या 6 गुना 4 एक ही बात है। इसलिए के का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का कितना रे? 4 का वर्गमूल कितना? 2। और 6 का तो निकलेगा नहीं। तो यही हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? जब भी रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस से निकलता है, ठीक है। हम लोग हमेशा प्लस वाला को देखें, लेकिन माइनस वाला भी होता है, कोई दिक्कत। तो आपका जो है प्रश्न 2 का पहला नंबर हो गया क्लियर। ऐसे ही जो है प्रश्न 2 का मतलब प्रश्न 2 का दूसरा भी बनेगा। जैसे यहाँ के एक्स स्क्वायर के एक्स है ना, तो ये के एक्स से ये भी गुना होगा और के एक्स से ये भी गुना है। के एक्स गुना एक्स करेंगे तो के, तो पहले तो लिख दो सॉल्व। के इंटू क्या हो जाएगा? एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स गुना 2, तो 2 के एक्स प्लस कितना रे? 6 बराबर कितना? 0। अब बताओ यहाँ पर जो है ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर गुना ए कहलाएगा ना। ए कितना है? के। बी कितना है? -2 के। सी कितना है? 6। बोलो। तो हमें चूंकि यहाँ दिया क्या है? 2 बराबर मूल है। चूंकि मूल क्या है रे? बराबर है, इसीलिए डी बराबर क्या लिखेंगे? 0। और डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। बी स्क्वायर, बी कितना है? -2 के, तो -2 के का स्क्वायर माइनस 4, बीच में क्या गुना? ए का मान कितना? के इंटू सी का मान कितना? 6 बराबर कितना? 0। या -2 के का स्क्वायर क्या होता है? 4 के स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24 के बराबर कितना रे? 0। अब तुम बताओ 6 चौके 24, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी के है, यहाँ भी, मतलब बस समझ रहा है। 4 कॉमन होगा क्या? तो 4 के कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? 4 ले लिए, के स्क्वायर में के भी ले लिए, क्या बचेगा? के माइनस कॉमन लेना मतलब भाग देना, मतलब 24 के में भाग देंगे 4 के से, के खत्म, 6 चौके, तो यहाँ क्या बचेगा? 6 बराबर कितना रे? 0।
अब एक बार क्या करेंगे, 4k को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर कर देंगे क्या। तो या 4k बराबर लिखेंगे 0, 4k बराबर 0 लिखेंगे तो या k बराबर क्या हो जाएगा 0, और 4 गुना में तो भाग में, इसीलिए k का मान कितना हो जाएगा, अरे 0 ऊपर नीचे संख्या तो आंसर 0 होगा। और में क्या लिखेंगे, k माइनस 6 बराबर 0, इसलिए k का मान कितना हो गया, माइनस का 6 को उधर भेज दो प्लस का 6। लेकिन आपके बुक में जो है सिर्फ k का मान 6 दिया गया है, लेकिन k का मान 0 भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया, पूरा सिंपल सा हिसाब था, और ये आपके फाइनल एग्जाम में जो है पूछा ही जाता है इस टाइप का सवाल। ठीक है, तो फटाफट आप इनको उतारे। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।